हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके प्रमुख मुख्यालय हैं। तो आज हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं दोस्तों, हम जो क्वेश्चंस को कर रहे हैं वो यूपी पुलिस की एक बुक से कर रहे हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन है इनका क्रेडिट आरडब्ल्यूए की ये बुक को जाता है। और दोस्तों हमने यहाँ पर 6 क्लास में 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज छठा टॉपिक है हमारा और 7वीं क्लास है। तो दोस्तों अगर आपने ये पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पुरानी वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, वहां पर स्पेशल टॉपिक्स नाम से उस प्लेलिस्ट को देखिए। सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही पर डे नए टॉपिक्स और आगे के टॉपिक्स को हम नई वीडियो में पर डे एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, चलते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें पहले एक चीज समझते हैं हम। भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो वो कहां पर किया था? भूमिगत किया गया था और राजस्थान में किया गया था, जो आप लोग जानते हैं। तो ये जल थल वायु की संधि में उल्लंघन ना हो इसलिए भूमिगत किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी ठीक हो जाएगा। जल थल और वायु सभी में परमाणु परीक्षण का प्रतिबंध। भारत ने किस आधार पर एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो इसका एक चीज पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं कि जो एनपीटी है इसका नियम क्या था। इसका नियम था कि 1 जनवरी और 1967 से पहले जितने भी जो भी देश थे और उनमें से जिन जिन के पास में परमाणु बम था, केवल वही देश परमाणु शक्ति संपन्न माने जाएंगे। इनमें कौन से आते थे? इनमें P5 देश आते थे। P5 देश, P5 देश कौन कौन से हैं? पहला यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस और चाइना। दोस्तों इसमें यही था। भारत ने कहा था नहीं, ये भेदभाव संधि है, भेदभाव करते हैं लोग, तो भारत ने इसलिए सिग्नेचर नहीं किए थे। यह संधि भेदभावपूर्ण, ये कहा था भारत ने। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एमटीसीआर का भारत कौन सा सदस्य बना है? तो इसका 35वां सदस्य बना है दोस्तों। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1974 में की गई थी दोस्तों। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं दोस्तों। ये क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी, इसकी स्थापना कब हुई थी? मई 1974 में हुई थी। इसमें टोटल 48 देश हैं दोस्तों। ये चीज याद रखना, 48 देश। हो सकता है एक क्वेश्चन बन जाए इससे ही। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिए एक बार। अब बाकी आगे के क्वेश्चन में काम आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस प्रकार किया था? मैंने अभी आपको बताया था, पहला परमाणु परीक्षण भूमिगत किया था भारत ने। ठीक है। रासायनिक हथियार कॉन्बिनेशन CWC का स्थापना कब की, स्थापना कब किया गया था? तो स्थापना कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था, ओके इसका देखते हैं, 1997 में किया गया था। यही डेट ठीक है इसकी, 1997। ये मैं टिक नहीं लगा पा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, 1997 ठीक है। ओके, यहाँ पर देखते हैं भारत का प्रथम परमाणु संरक्षण ये कैसे कैसे क्या हुआ था। पोखरण राजस्थान, भारत में ये पहला इसका वो हुआ था, हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था। ओके, बाकी आप इनके बारे में पूरी और जानकारी देख सकते हैं कि कब से कब क्या हुआ था कुछ। ये इस टाइप से भूमिगत किया गया था। ठीक है, इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, और कब किया गया था? 18 मई 1974 को किया गया था। ये आप देख पा रहे हैं वो डेट को। इस टाइप से इसमें सब इंपोर्टेंट जानकारी है, आप पढ़ सकते हैं उनको। अगला क्वेश्चन आता है, एनएसजी में कुल कितने सदस्य हैं? तो एनएसजी क्या है? अभी मैंने आपको बताया था एनएसजी में कितने सदस्य हैं टोटल? 48 सदस्य हैं। ठीक है, कितने हैं दोस्तों? 48 सदस्य। एमटीसीआर का सदस्य बनने के बाद भारत कितनी दूरी से अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइलें खरीद सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 300 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं दोस्तों। एनपीटी के अनुसार किस वर्ष से पहले परमाणु हथियार रखने वाले देशों को ही परमाणु शक्ति माना जाता था? मैंने अभी आपको बताया था कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिसके पास परमाणु बम था, केवल उन्हीं को परमाणु शक्ति संपन्न माना जाएगा। तो ये कब था दोस्तों? मैंने आपको बताया था 1967। ठीक है, इसका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन में चीन के विरोध के कारण भारत शामिल नहीं हो पाया? तो कौन से संगठन में चीन के विरोध के कारण नहीं हो पाया? तो ये हो जाएगा दोस्तों एनएसजी में। किसमें? एनएसजी में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये हम देखते हैं हमारे एमटीसीआर, एनएसजी, एससीओ, ब्रिक्स
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संगठन जो भी हैं, इनके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा इस फोटो को, और आपको आगे फिर आने वाले क्वेश्चन को करने में हेल्प मिलेगी, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी इसकी स्थापना। अगला आता है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क में है। कहां पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, इन चीजों को याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है विश्व की लघु संसद। 14वां क्वेश्चन को देखते हैं हम, 14 नंबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य की संख्या होती है तो दोस्तों 15 होती है दोस्तों। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? दोस्तों ये कितने वर्ष होता है? ये होता है 2 वर्ष का होता है दोस्तों। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं मैं 99 से 100% क्वेश्चन आपके सही ही करूंगा। एक दो मिस्टेक से क्या होता है, कल क्या हुआ था, कल उस क्वेश्चन में मैंने मुंह से बोला कुछ था और आंसर कुछ लगा दिया था। मतलब मैंने जो मुंह से बोला था वो गलत निकल गया था और आंसर सही लगाया था मैंने, ये था। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों ये दे हेंग में है, द हेंग में है। ओके, द हेंग में है। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 193वां नवीनतम सदस्य कौन सा बना है? तो दोस्तों 193वां नवीनतम सदस्य कौन सा है? यह है दक्षिण सूडान। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसमें दोस्तों कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को कहते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर शुरुआत में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? ये मतलब पोलैंड से पहले। ठीक है, कितनों ने किए थे दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 50 देशों ने किए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक 6 भाषाएं हैं, और कौन कौन सी है उनको आगे देखते हैं दोस्तों। ये संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है और स्पेनिश है, और कौन सी है? रूसी है दोस्तों। ओके, रूसी भाषा हो जाएगी। ये इतनी इसकी भाषाएं, बाकी इनके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य P5 में कौन कौन शामिल है? मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें पूछा है कौन नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? यूके है, यूएस है, रसिया है, फ्रांस है और चाइना है। तो इसमें से कौन सा? जर्मनी। इसमें फ्रांस भी है, रूस भी है, चीन भी है, जर्मनी नहीं है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है दोस्तों। कितना? 3 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं। P5 देश मैंने आपको बताया था, चीन है दोस्तों, फ्रांस है, रूस और यूएस है, वो यूके है और यूएस है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग कौन सा है? इसमें टोटल अंगों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र में टोटल 6 अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्याय परिषद और 5वां है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। तो इसने पूछा है प्रशासनिक अंग, तो प्रशासनिक अंग हो जाएगा सचिवालय। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों ये वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व बैंक के वर्तमान 2025 अध्यक्ष कौन है? तो इसके 2025 में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? इसकी हुई थी 1995 में। ओके, 1995 में। नेक्स्ट चलते हैं। IMF की मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसको SDR कहा जाता है। WTO का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम गट है। ठीक है, आगे इसके बारे में जानेंगे। WTO देखो, इसमें टोटल 164 देश आते हैं। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं हम लोग। 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक था। ओके, हो गया।
ओके, 31 की तरफ आते हैं। 31 हो जाएगा ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर है? ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस में है दोस्तों। कहाँ पर? पेरिस में। अगला आता है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या को सुलझाने के लिए कौन सा संगठन ऋण देता है? आईएमएफ देता है इनको ऋण। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्य कार्य क्या है? सॉरी, विश्व बैंक का मुख्य कार्य कहाँ है? दीर्घकालिक ऋण और विकास सहायता, ये है इसका मुख्य कार्य। ओईसीडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओईसीडी का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ओईसीडी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आर्थिक और सामाजिक कल्याण। डब्ल्यूटीओ की वर्तमान प्रमुख नोजी ओकोजे इवेला किस देश की हैं? ये नाइजीरिया की हो जाएंगी। कहाँ की? नाइजीरिया की। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रिक्स का मुख्यालय आप लोग जानते हो कहाँ पर है? संघाई। और ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए और आगे मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं, ब्रिक्स की फुल फॉर्म है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 4 देश थे ब्रिक, तो इसको ब्रिक कहा जाता था। अभी वर्तमान में इसमें 11 देश हैं दोस्तों। कितने? 11 देश। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, 37 को देखते हैं। हाल ही में विस्तार के बाद ब्रिक्स में कुल कितने देश हो गए हैं? तो इसमें टोटल कितने हो गए? ये हो गए 11 देश हो गए हैं दोस्तों। कितने? 11 देश। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का जो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्या है? ये आप देख सकते हैं नाटो। नाटो के बारे में सब कुछ है यहाँ पर। टोटल 32 देश इसमें सदस्य हैं। बाकी जो भी इसकी जानकारी है आप लोग पढ़ लीजिए, आगे काम आ सकती हैं। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। ठीक है, उस टाइम इसके 12 देश संस्थापक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ? द हेंग में किया जाएगा। शार्क, SAARC का मुख्यालय कहाँ पर है? शार्क के बारे में भी आप देखिए, इसमें कितने देश होते हैं आगे सब कुछ देखेंगे हम। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ पर? काठमांडू। शार्क, इसमें टोटल 8 देश आते हैं। 8 कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और कौन सा? श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल और मालदीव्स। कितने हो गए? और एक और हो गया। एक और कौन सा रह गया इसमें? इसमें रह गया दोस्तों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 41वां क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान किस वर्ष SCO संघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने थे? तो ये किस वर्ष बने थे दोस्तों? ये बने थे 2017 में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय जरकाता में है। जरकाता। ओके, नेक्स्ट 43 क्वेश्चन देखते हैं। G20 में शामिल नया 21वां सदस्य कौन सा है? G20 में मतलब 21वां सदस्य में कौन सा है? और G20 के बारे में आगे अभी देखेंगे। इसका है अफ्रीकी यूनान। ठीक है, G4 समूह भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा UNSC में स्थायी सदस्यता प्राप्त करना। नेक्स्ट चलते हैं। G20 देखते हैं। G20 का जो 21वां सदस्य है कौन सा है? अफ्रीकी संघ, UI। ठीक है, अफ्रीकी संघ यही लगाया था ना हमने, अफ्रीकी यूनियन, हाँ वही लगाया था, वही था। ओके, और बाकी आप लोग इसके बारे में सब कुछ देख सकते हैं G20 के बारे में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड में कौन से 4 देश शामिल हैं? तो क्वाड में कौन से 4 देश हैं दोस्तों? इसमें हो जाएगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 46, I2 और U2 लिखा हुआ है, मतलब 2 बार I 2 बार U। इसमें I2 का क्या अर्थ है? ठीक है, तो I2 का क्या अर्थ हो जाएगा? 2 बार I से कौन कौन से देश बनेंगे भारत के? भारत के नहीं, सॉरी, ये इंडिया और इजराइल। इसमें ये भी एक संगठन है I2U2। तो इसमें जो I2 का अर्थ है वो इंडिया और इजराइल है। क्वाड, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। ओके, बाकी इसमें आप देख सकते हैं क्वाड वगैरह में सब कुछ। ठीक है, पढ़ सकते हैं इसके बारे में जानकारी जो भी है। IIUU, I2U2 ग्रुप, इंडिया, इजराइल, UAE, USA। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। AUKUS संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये है इंडो पैसिफिक सुरक्षा और परमाणु पनडुब्बी तकनीकी। ठीक है, SCO का 9वां नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? ये हो जाएगा ईरान बना है।
नेक्स्ट, ओपीईसी का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय वियना में है। G20 का 2025 का शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? G20 का 2025 का शिखर सम्मेलन ये कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका होगा, ब्राजील, अमेरिका, भारत और इसका दक्षिण अफ्रीका। हाँ, कन्फर्म यही होगा। संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसी कौन सी है? इसकी सबसे पुरानी एजेंसी जो है वो ILO है। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है। कहां पर? पेरिस में। रीड डाटा बुक कौन सा संगठन जारी करता है? ये करता है IUCN। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? आपने पढ़ा था पहले इसके बारे में, अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूं, बने रहिए। ये WHO क्या है? मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बाकी आप लोग इसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं अच्छे से। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन, फ्रांस में है दोस्तों। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ये किससे है? ये मानवाधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय रोम में हो जाएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? आप लोग बताइए, एक बार पढ़िए। ये होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यही होगा इसका सही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ITU के डिजिटल इनोवेंस बोर्ड का सह अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? डॉक्टर नीरज मित्तल को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय कहां पर है? बताइए कहां पर है इसका मुख्यालय? ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है। ओके। किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने UN में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? तो ये कब दिया था? 1977 में दिया था। भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? कितनी बार रह चुका है दोस्तों? ये रह चुका है 8 बार। भारत ने अपनी अध्यक्षता अगस्त 2021 में शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए कौन से रेजुलेशन पास करवाए थे? तो कौन से करवाए थे? ये हो जाएगा रेजुलेशन 2589। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों की सुरक्षा के लिए भारत ने कौन सा ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? भारत ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? ये था यूनाइट अवेयर। ओके, नेक्स्ट 66 क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने किस देश में पहली बार पूर्ण महिला पुलिस इकाई तैनात की थी? किस देश में की थी? ये की थी लाइबेरिया में। ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि कौन है? 2025 के संदर्भ में पूछा ये क्वेश्चन। ये हो जाएगा P हरीश हो जाएगा इसका। कौन? P हरीश। ऑप्शन नंबर C इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत ने UN में न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में मतदान किए, यह किस मुद्दे से संबंधित था? तो ये दोस्तों किसका? फिलिपिस्तान इजराइल से संबंधित था ये। अगला, G4 समूह के विरोध में बने कॉफी क्लब में भारत का कौन सा पड़ोसी देश शामिल है? तो इसमें कौन सा? आप लोग खुद सोच सकते हैं कौन सा देश हो सकता है शामिल। ये भारत के विरोध में सबसे पहले यही रहता है, तो ये जरूर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहां पर है? तो ये दोस्तों हो जाएगा जेनेवा में। आप G4 देख सकते हैं इसमें। G4, ठीक है, G4 समूह जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील, ये G4 के समूह हैं। और इसमें कौन था? इसके विरोध में पाकिस्तान है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं जो भी पढ़ना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मॉन्ट्रिलिया में हो जाएगा। कहां पर? मॉन्ट्रिलिया में। गाट का तात्पर्य क्या है? अभी गाट क्या है? ठीक है, गाट का तात्पर्य जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाट के बारे में देखिए। गाट शुल्क
और व्यापार पर सामान्य समझौता। बाकी स्थापना इसकी 1 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जो भी इनके आंसर होंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारतीय साहित्य इतिहास एवं ग्रंथ होने वाला है। तो दोस्तों एक चीज पहले हम देखते हैं। लोगों के लिए मैंने इस टाइप के कुछ फोटोज क्रिएट किए हैं, जो कि मैं यूट्यूब चैनल पे और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कीजिए। पर डे की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और पर ये इस टाइप के सारे फोटोज इंपोर्टेंट जो मैं बनाते रहूंगा आपको मिलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के आपको सारे सभी फोटोज मिलेंगे। और बाकी और दिखाता हूं मैं आपको। इस तरह के आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने कुछ पोस्टर्स आप लोगों के लिए क्रिएट किए थे, सब टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे आपको, और मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा इनको। ठीक है, इस टाइप से आप लोग पढ़ सकते हैं जीएसटी के बारे में सब कुछ एक ही पोस्टर में। बाकी ये देख सकते हैं एसिड वगैरह के बारे में, अम्लों के बारे में। ठीक है, जो भी है ये फुल फॉर्म वगैरह है। ठीक है, इस टाइप के पोस्टर्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किए थे। आप लोग इनमें जो भी है आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको दिखाई दिया कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है भारतीय साहित्य ऐतिहासिक एवं ग्रंथ। इसमें हम बहुत कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से आप लोगों को काफी कुछ समझ में आएगा। तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है।